नमस्कार। बड़ी खबर है शिवसेना को लेकर। मुंबई में जिस तरीके से माइग्रेंट लेबर की सहायता करने के लिए एक्टर सोनू सूद सामने आते हैं और जो महाराष्ट्र सरकार की कुव्यवस्था थी उसकी पोल खोलते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तो सोती रहती है, लेकिन एक एक्टर जब गरीब लोगों की, मजदूरों की हेल्प करने के लिए सामने आते हैं उस पर भी बौखला जाते हैं शिवसेना के नेता। आपको बता दें कि शिवसेना का मुखपत्र है सामना और उसके संपादक पहले जो तमाम दिनों से अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं संजय राउत, कुछ भी लिखते रहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं और उनका ताज़ा अटैक रहा है सोनू सूद पर, जिनकी तारीफ पूरा भारत कर रहा है कि किस तरीके से उन्होंने माइग्रेंट लेबर को सहायता की और ऐसे विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने उनके घर तक पहुंचाया, फ्लाइट से पहुंचाया, बस से पहुंचाया, तमाम उनके लिए अरेंजमेंट किए। एक एक्टर, एक आम इंसान किस तरीके से इतनी हेल्प कर सकता है, जो मुंबई इतनी सबकी माया नगरी और सबका सपनों का शहर कहा जाता है, वहां पर इस तरीके की मिसमैनेजमेंट शिवसेना की गवर्नमेंट के तहत होता है। लेकिन आंखें बंद करके देखते रहते हैं, लोग पैदल वहां से निकलते रहते हैं और किस तरीके से भीड़ वहां पर परेशान रहती है। लेकिन शिवसेना का मुखपत्र कभी इस पर टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन अब उन बौखला गए हैं क्योंकि उनकी सरकार की तो पोल खुली ही और उनसे ज़्यादा लोकप्रिय सभी ये बात कह रहे थे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ज़्यादा काम तो सोनू सूद कर रहे हैं। उसी बात से शायद उद्धव ठाकरे भी चिढ़ गए हैं और उद्धव ठाकरे का जो मुखपत्र सामना है उसके संपादक जो संजय राउत है वो बौखला चुके हैं और उन्होंने टिप्पणी की है और उन्होंने लिखा है कि सोनू सूद का उन्होंने मजाक उड़ाया। लिखा कि जल्द वो प्रधानमंत्री पीएम मोदी से मिलकर मुंबई के सेलिब्रिटी मैनेजर बन जाएंगे। अब देखिए किस तरीके की इनकी भाषा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और सेलिब्रिटी मैनेजर बन जाएंगे। जिस तरीके का कार्य सोनू सूद ने किया, अपने भारतीय होने का फर्ज निभाया, एक इंसानियत के नाते उन्होंने अपनी हेल्प उन गरीबों तक पहुंचाई, लेकिन उस पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके के ये नेता अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं, इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। जो संजय राउत अपने अजीबोगरीब बयान के लिए और जो लोगों की शायरी चुरा कर ट्विटर पर पोस्ट करते हैं उस पर अपनी वाहवाही जुटाते हैं, लेकिन इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर पर उसके पीछे भी इनको राजनीति दिखाई दे रही है। संजय राउत ने लिखा है कि कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में एक नए महात्मा आ गए हैं जिसे लोग सोनू सूद कहते हैं। कहा जा रहा है कि इस एक्टर ने लाखों प्रवासियों को उनके अपने राज्यों में भेजा। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी महात्मा सूद की तारीफ की है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासियों को भेजने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। राउत ने यह भी सवाल उठाया है कि जब राज्य सरकारें प्रवासियों को आने नहीं दे रही है तो वो आखिर कहां जा रहे हैं। देखिए किस तरीके के शिवसेना के नेता और अपने मुखपत्र में किस तरीके की बात कर रहे हैं। एक अच्छे कार्य करने वाले इंसान को इस तरीके की टिप्पणी दे रहे हैं, हर कोई इसकी वाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर उनको अपने पास बुलाते हैं और उनकी कामों की तारीफ करते हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र की सरकार में है शायद वो अच्छे कामों को सराह नहीं सकती है। इसी वजह से शिवसेना पार्टी की हालत ऐसी हो गई कि उसके पार्टी के कार्यकर्ता हो या विधायक हो वो शिवसेना को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर शायद उनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया है। आप देखते होंगे कि तमाम सेलिब्रिटी जो काम कुछ नहीं करते हैं, पेड ट्वीट करते हैं, बॉलीवुड के तमाम इतने सितारे हैं, लेकिन किसी ने सामने नहीं आया। सिर्फ एक इंसान जो सोनू सूद हैं वो स्क्रीन पर तो वो विलेन का रोल निभाते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ में हैं वो एक हीरो के तौर पर वो काम करते हैं। और यहाँ पर शिवसेना किस तरीके की टिप्पणी कर रही है, संजय राउत किस तरीके की उन पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं कि वो सचमुच में अगर उन्होंने महात्मा कहा है तो शायद उनको लगता है कि ये मजाक है, लेकिन
सच में जनता के दिलों में सोनू सूद एक महात्मा हैं और ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है कि जो इस तरीके का मजाक सोनू सूद का उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी के अच्छे कार्यों की तारीफ हो। और आपने देखा है कि तमाम जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो तमाम ऐसे ट्वीट करते हैं, पेड ट्वीट करते हैं, और महाराष्ट्र सरकार जो अपने नाकामियों के लिए प्रसिद्ध हुई है इस कोरोना महाकाल के दौरान, किस तरीके से महाराष्ट्र में तेजी से आंकड़े उभरे और वहां पर जो माइग्रेंट लेबर है उनकी दुर्दशा सबने देखी है। मुंबई में तमाम अव्यवस्था का आलम दिखा, लेकिन फिर भी बॉलीवुड वाले उनकी तारीफ कर रहे थे, उनको बेस्ट सीएम बता रहे थे और उनकी तारीफ के कसीदे चाहे कोई भी एक्टर हो तमाम लोगों ने उनकी तारीफ की। और आदित्य ठाकरे के साथ हो या उद्धव ठाकरे, वो उनका यही पीआर का काम रहता था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की महिमा मंडन किया जाए। पूरे बॉलीवुड वाले इस तरीके से लगे रहते थे, जबकि वहाँ पर इतने अव्यवस्था रही, चाहे वो साधुओं की हत्याएं हो, चाहे वो मजदूरों का पलायन का मामला हो, चाहे वो कोरोना की महामारी फैलने का हो, चाहे वहाँ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का मामला हो। इस स्तर पर महाराष्ट्र सरकार की नाकामियां झलकती है, लेकिन वो पेड ट्वीट उनकी तारीफें कसीदते रहते थे। यहाँ की तक कि आपने देखा जावेद अख्तर भी उनकी तारीफ करते हैं। तमाम ऐसे हर कोई सितारा उनका पेड ट्वीट करता है, लेकिन यहाँ पर सोनू सूद जो कार्य कर रहे हैं असली, उनकी तारीफ करने के लिए इनके पेट में दर्द होता है, मिर्ची लग जाती है शिवसेना को, और इस तरीके की बेहुदा टिप्पणी वो अपने सामना मुखपत्र में करते हैं। और इसका करारा जवाब बीजेपी ने ही दिया, और बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता राम कदम ने कहा है कि कोरोना के संकट काल में इंसानियत के नाते मजदूरों को सड़क पर उतर के सहायता करने वाले सोनू सूद पर संजय राउत का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद की सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम हुई, यह सच्चाई सोनू सूद पर आरोप लगाकर छुप नहीं सकती। जिस काम की सराहना करने की आवश्यकता है उस पर भी आरोप। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके शिवसेना अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और इस तरीके का आरोप लगा रही है, तो जनता भी गुस्से में होगी। पूरा देश इस बात से दुखी है कि किस तरीके से शिवसेना का मुखपत्र इस तरीके की टिप्पणियां छापता है। वो आगे कहते हैं कि शिवसेना के नेता संजय राउत किस तरीके की बातें कर रहे हैं वो आपको बता दें। सोनू सूद पर्दे पर अच्छा रोल निभाते हैं और सड़क पर उतर भी उन्होंने अच्छा रोल अदा किया। फिल्मी पर्दे पर एक डायरेक्टर होता है, वैसे ही इसके पीछे कोई पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। संजय राउत इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। आगे कहते हैं काम तो बहुत सी एनजीओ और कोरोना वायरस ने भी किया, जिस तरीके से फोकस एक आदमी पर डालने की कोशिश की गई, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। एक आदमी सड़क पर उतरकर सब कुछ काम कर रहा है। तो ये संजय राउत किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। जब आप महाराष्ट्र की सरकार में हो तो आप एक आदमी से ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप बिल्कुल कैमरे पे आकर बयानबाजी करते रहे। आपके नेता न ग्राउंड पे दिखे और न ही आपका मुख्यमंत्री। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके की दुर्व्यवस्था थी, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को भी सामने आना पड़ा। तो चाहे दिल्ली हो या मुंबई, दोनों ही देश की आर्थिक राजधानी है, एक राजनीतिक राजधानी है। तो आप लगा सकते हैं देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी की हालत किस तरह से थी। दोनों जगहों माइग्रेंट लेवल की दुर्व्यवस्था दिखी और दोनों ही सरकारें नाकाम रही। और महाराष्ट्र में सोनू सूद ने जो अच्छा काम किया उस पर अटैक किस तरीके से करना शिवसेना के सांसद संजय राउत की मानसिकता दिखाता है। और आने वाले चुनावों में उनको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता सब देख रही है, वो आंखें मूंदे नहीं है। और शिवसेना के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो ज़मीन से जुड़े रहें। इस तरीके से अखबार में बेफालतू चीज़ें लिखने से वो अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।